हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, वॉच किया होगा, तो उसमें मैंने बात किया था कि रिलेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज द रिलेशन, और उसके लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। इन चीज़ों को लेकर के हमने वहाँ पे बात की थी। और रिलेशन की डेफिनेशन वहाँ पे मैंने किया था, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स मैंने किया था। तो आज उसी क्रम में हम आगे वीडियो को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करने का प्रयास करेंगे। जैसे रिलेशंस के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस की बात करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे। आइए, तो उसी के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशंस। एक दो एग्जाम्पल करेंगे रिलेशंस के, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग है एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशन। तो जैसे कि हमारे पास अगर एक सेट है, सपोज कि ए बराबर ए बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे, जैसे कि वहां पे मैंने ये बताया था कि अगर दो सेट आपके पास हैं ए एंड बी, जैसे मान लीजिए इसमें है 1 2 3। ठीक है, तो इस पे हम रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाले हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था। ए को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ए के एलिमेंट को, ए को 1 के साथ, बी को ए को 1 के साथ, ए को 2 के साथ, ए को 3 के साथ, 1 बाय 1। इसी तरह से हमारे पास 9 ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। अर्थात हमारे पास आएगा a, 1, a, 2, a, 3। इसी तरह से हम b को सिलेक्ट करेंगे और तीनों एलिमेंट के साथ जो है हम ऑर्डर पेयर बनाने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाएगा b, 1, b, 2 एंड b, 3। इसी तरीके से c को हम सिलेक्ट करेंगे और तीनों एलिमेंट के साथ हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। हमारे पास आ जाएगा c, 1, c, 2 एंड c, 3। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बन चुके हैं, 9 ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब 9 एलिमेंट यानी ऑर्डर पेयर टाइप के हैं ए क्रॉस बी में। अब इसी का जो भी सबसेट हम कंसीडर कर लें, वही क्या बनने वाला है, रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ से जैसे अगर हम कुछ एलिमेंट यहाँ से ऑर्डर पेयर इकट्ठा करते हैं इस तरीके से कि a, 1, b, 1 एंड c, 1। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, इट इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। और इसी तरीके से हम और भी हम उठा सकते हैं, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स उठा सकते हैं, जैसे a, 2, b, 3 एंड c, 2। और भी एलिमेंट ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हैं, a, 1। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये भी किसका सबसेट नजर आ रहा है, a क्रॉस b का सबसेट नजर आ रहा है। तो मैंने डेफिनेशन रिलेशन में बताया था कि अगर जो भी a क्रॉस b का सबसेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों सेट R1 और R2 क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे। रिलेशंस फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास R1 R2 क्या हो जाएंगे, रिलेशंस हो जाएंगे। और इसको पढ़ेंगे कहां से कहां के लिए, A टू B के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आप डेफिनेशंस निकाल सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। और आई होप रिलेशन के बारे में आपको पता चल चुका होगा। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशन
के पहले हम कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास, देखिए नोट करके आप देख सकते हैं कि अगर इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर n एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर m, अर्थात इसका मतलब है कि अगर ए सेट n एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और बी सेट m एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास फार्मूला बन जाएगा, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी जो होने वाला है वो हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, n इंटू यम कर लेंगे, अर्थात n यम जो है आपके पास क्या बन जाएगा, इसके पास इतने ऑर्डर्ड पेयर्ड एलिमेंट्स तैयार होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर ए में हमने लिया था 3 एलिमेंट और बी में मैंने लिया था 3 एलिमेंट, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ रहे थे, 3 इंटू 3 आ रहे थे, अर्थात 9 एलिमेंट आ रहे थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ भी, जैसे आपके पास अगर इसकी कार्डिनलिटी 2 होगी, बी की कार्डिनलिटी कुछ भी 10 ले लेते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 10 अर्थात 20 आ जाएगा। यानी जो नंबर्स होंगे ए और बी सेट में एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो टोटल ऑर्डर पेयर निकल आएंगे वहां से। तो अब अगर आपसे बात की जाए कि अगर ए की कार्डिनलिटी n है, बी की कार्डिनलिटी m है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में n इंटू m एलिमेंट आएंगे। तो अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, तो यहाँ पे कितने रिलेशंस फॉर्म होंगे, क्या आप बता सकते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम पर चर्चा कर लेते हैं। ये चीजें इजी हैं, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन आइए थोड़ा सा डिस्कस करने का टॉपिक है तो कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर A क्रॉस B के अंदर n इंटू m ऑर्डर्ड पेयर यानी एलिमेंट होंगे, यानी A क्रॉस B में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, वहां पे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, मतलब यहाँ पे कितने रिलेशन बनने वाले हैं। तो जैसे कि रिलेशंस को जानते हो कि क्या होता है, इसी का सबसेट होता है, कोई भी रिलेशन होता है तो A क्रॉस B का सबसेट होता है, ये हमको पता है। तो यानी हमको सबसेट ही तो ढूंढना है, किसका, A क्रॉस B का। तो हम यहाँ पे, और एक सबसेट की स्टोरी आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी सेट के अंदर, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, तो होता है 2 की पावर n, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो इसके पास कितने रिलेशन बन जाएंगे, तो इसके पास रिलेशन बन जाएंगे, टोटल रिलेशन ऑन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n इंटू यम। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अर्थात अगर हमारे पास A की कार्डिनलिटी 3 है, B की कार्डिनलिटी 4 है, तो हाउ मेनी रिलेशंस आर फ्रॉम A टू B, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल रिलेशन हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 अर्थात 2 की पावर 12, इतने रिलेशंस आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो था छोटी सी जानकारी, जो कि आप लोगों को समझना भी चाहिए, याद भी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आपके पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन है, बहुत ही बहुत चर्चित है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन।
और लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये चार आपके पास रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भी बनते हैं। चाहे जहां आप जाएंगे यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो वन बाय वन इस रिलेशंस के बारे में हम बात और कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए रिलेशन कौन कौन से हैं, याद कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? हम वन बाय वन थोड़ा डिटेल में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जितने रिलेशन इस वीडियो में पॉसिबल हो पाएंगे उतने रिलेशन को हम डिस्कशन में लाएंगे, और जो छूटे रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से वॉच करिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पहले, जैसे कि हम किसी, इसके पहले जो हमने डिफाइन किया है रिलेशन, वो दो सेट्स को लेकर के हमने डिफाइन किया है, यानी फ्रॉम ए टू बी मैंने डिफाइन किया है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी एक बात और हम यहाँ पे आपको बता दें कि हम किसी सिंगल सेट पे कैसे रिलेशन डिफाइन करते हैं। बहुत इजी है, उसके लिए बहुत अतिरिक्त दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो किसी एक सिंगल सेट पे हम कैसे रिलेशन डिफाइन करते हैं वो बात हम अगर लिख लेते हैं तो उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कर लेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपके पास है, ध्यान से देखिए, एक अलग से हम रिलेशन की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं किसी एक सिंगल सेट पे। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी set, then the relation is denoted by R, and R is a subset of X क्रॉस X। कुछ करना नहीं है, जहां वहां पे मैं A क्रॉस B ले रहा था, यहाँ पे उसी सेट का उसी सेट के साथ हम क्या कर लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। और अगर कोई इसका सबसेट हम उठाते हैं तो वही सबसेट क्या हो जाने वाला है, रिलेशन हो जाने वाला है। तो दैट इज करके आप यहाँ समझ सकते हैं कि R अगर यहाँ पे X क्रॉस X का सबसेट बन गया तो ये क्या बन जाएगा, रिलेशन। इसको पढ़ेंगे रिलेशन ऑन सेट कैपिटल X। इसको पढ़ने की हैबिट ऐसे डालिए कि अगर सिंगल सेट पे हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो उसको पढ़ेंगे R इज अ रिलेशन ऑन सेट कैपिटल X। ठीक है, वहां फ्रॉम नहीं हम लोग यूज करने वाले हैं, यहाँ पे ऑन सेट X इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बस यही था आपका सिंपल सा किसी एक सिंगल सेट पे रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, डेफिनेशन इसकी, लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R which is a subset of X cross X। मतलब अगर रिलेशन की बात कर दिए हैं तो ये X क्रॉस X का पक्का सबसेट होने वाला है। तो then a relation R is said to be a reflexive relation if it is defined as R बराबर, देखिए इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, X, X such that for all X belong in capital X। This is a very important point।
यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि अब देखिए यह R जो है x क्रॉस x का सबसेट होगा यानी रिलेशन होगा, और कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यदि x रिलेटेड टू x मिल जाए हमेशा, और प्रत्येक एलिमेंट के लिए यानी कैपिटल X के प्रत्येक मेंबर्स के लिए वो क्या मिले? x रिलेटेड टू x मिले, x रिलेटेड टू x मिले। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे रिलेशन के लिए, ना कि हम राइट टू लेफ्ट मूव करने वाले हैं। हम यहाँ हमेशा लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, अर्थात स्मॉल x रिलेटेड टू राइट हैंड वाला स्मॉल x की तरफ हम मूव करेंगे। यानी कैपिटल X में जितने भी मेंबर होंगे वह खुद से रिलेशन बनाएं। अगर एक भी मेंबर इस कंडीशन को नहीं होल्ड करता है तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, जिससे चीजें और क्लियर हो सकें। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल लेट कैपिटल X बराबर 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट है हमारे पास, और एक मैंने रिलेशन लिया है R बराबर, तो देखिए इसमें रिलेशन में मैं लिख रहा हूं यानी x क्रॉस x का सबसेट ही लिखना है। तो 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4, ये R1 दे देते हैं, ये सबसेट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं x क्रॉस x का यह सबसेट हो जाएगा। R2 1 कामा 1 2 कामा 2 4 कामा 4, ये भी x क्रॉस x का सबसेट है। तो R3 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 और 1 कामा 2। अब देखिए मैंने 3 रिलेशन लिखा है, ये भी जो है x क्रॉस x का सबसेट होगा। तो हमने 3 रिलेशन लिखा है, तो आप यहाँ तीनों रिलेशन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो बता सकते हैं इसमें कौन से रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव बनने वाले हैं और कोई क्या इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं भी बन पा रहा है। तो आइए हम इसके डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए चेक करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा यानी x कामा x टाइप के हो, जहां पे फॉर ऑल x बिलोंग कैपिटल x का मेंबर हो। ये सिंपल से डेफिनेशन है। तो यानी x के अंदर जितने भी मेंबर हैं, कैपिटल x के अंदर जितने भी मेंबर हैं 1 2 3 4, ये सारे खुद से रिलेशन बनाएं। यानी 1 से रिलेटेड हो, 2 से रिलेटेड हो, 3 से रिलेटेड हो, 4 से रिलेटेड हो। यानी कम इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए इसकी रिफ्लेक्सिविटी कंडीशन के लिए। अगर इससे ज्यादा भी कोई भी ऑर्डर पेयर यहां से हम उठा लेते हैं x क्रॉस x से, तब भी वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। लेकिन इन चारों में से कोई एक भी एलिमेंट खुद से रिलेशन जिस रिलेशन में नहीं दिखा तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो आइए वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 कैपिटल X का मेंबर है, 1 रिलेटेड टू 1, 2 यहाँ कैपिटल X का मेंबर है, 2 रिलेटेड टू 2, 3 कैपिटल X का मेंबर है, 3 रिलेटेड टू 3, 4 कैपिटल X का मेंबर है, 4 रिलेटेड टू 4। तो यानी चारों एलिमेंट का क्या है, खुद से रिलेशन बना रहा है, इसलिए पास हो जाएगा रिफ्लेक्सिविटी कंडीशन के लिए। तो अर्थात R1 आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए R2 में आ जाइए, थोड़ी सी बात देखिए। अब यहाँ पे क्या है, 1 है इसके अंदर, 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 3 देखिए कैपिटल X के अंदर है, लेकिन यहाँ पे 3 रिलेटेड टू 3 नजर नहीं आ रहा है। तो यानी और 4 रिलेटेड टू 4, यानी 3 एक ऐसा एलिमेंट है X में जो इसके अंदर नहीं जा रहा है। यानी आपका जो है 3 रिलेटेड टू 3 डज नॉट अ मेंबर ऑफ R2। तो बस यही एलिमेंट इसके साथ बगावत कर रहा है, तो ये इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो आइए आप नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखते हैं R3 क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म कर रहा है। यहाँ देखिए 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, 4 रिलेटेड टू 4,
चारों एलिमेंट एक्स के अंदर हैं, चारों एलिमेंट खुद से रिलेशन बना रहे हैं और एक अतिरिक्त और ऑर्डर पेयर यहाँ पे रखा गया है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। चाहे एक से ज्यादा भी मेंबर्स अगर आ जाते हैं तब भी वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी, यानी R3 आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। बस आपकी यही एक क्राइटेरिया है कि जितने भी कैपिटल एक्स के अंदर मेंबर हों वो खुद से रिलेशन फॉर्म करते हुए नजर आने चाहिए। बाकी उसमें और ऑर्डर्ड पेयर आप x क्रॉस x के लेकर आके रख दीजिए तो वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास रिफ्लेक्सिव चेक करने की कंडीशन। और वीडियो हो सकता है लंबा हो जा रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करना चाहेंगे और आगे हम कुछ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में और थोड़ी सी एग्जांपल्स लेके आएंगे और फिर आगे हम बात को बढ़ाने वाले हैं जिसमें आपको हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताने वाले हैं। धन्यवाद।